ओम नमस्ते। आज हम आपको कुछ अन्य फलनों के समाकलन ज्ञात करना बताएंगे जो विशेष महत्वपूर्ण है। तो जिसका 4 प्रकार है। नंबर 1 है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें इसको पूर्ण वर्ग बना करके और जो प्रमाणित फार्मूला है उसमें कन्वर्ट करना है। और ये है इसमें भी क्या है कि अपने पास जो अंडरूट है इसमें अंडरूट के अंदर जो संख्या है इसको पूर्ण वर्ग बना करके जो प्रमाणित जो सूत्र है उसका प्रयोग करके इसको हल करना है। और ये अपने पास में अलग है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो पहले ये दोनों देखो, इन दोनों को बताता हूं और फिर चौथा ये है, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनो। पहला प्रकार है हमारे पास में, अब देखिए मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। अपने पास ध्यान से देखना 1/ax²। अब x का गुणांक क्या है b का आधा करके उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे प्लस c। देखो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तब इसमें हमारे पास क्या होगा, जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे, आधा हुआ b/2 का वर्ग किया तो 20/4 ये जोड़ दिया, ये घटा दिया प्लस c। और यहां लिख देंगे dx। तो अब हमारे पास में हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। सॉरी एक बात और भूल गए इसमें, सर ध्यान से एक चीज ध्यान रखें कि एक चीज और भूल गए कि इससे पहले हम x² को सिंगल बनाएंगे, a कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? a। तो अब अपने पास में a से कॉमन लेंगे तो अपने पास में 1/a बाहर आ जाएगी। तो आ गया x²/b/ax प्लस c/a। ये उससे पहले हमें ये करना चाहिए था। अब अपने पास देखिए तो अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ये हो गया x² प्लस, अब b/a का आधा करो, b/2a। तो अपने पास b/ax, अब b/a का आधा होगा b/2a, ये आधा होगा। इसका वर्ग करो तो हो गया b²/4a² माइनस b²/4a² प्लस c। तो मैंने x का जो गुणांक है उसका आधा किया, आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ दिया, उसका वर्ग करके घटा दिया और बटे में dx। ये तो अब अपने पास ये जो संख्या है ये क्या हो गई हमारे पास में 1/a। और उसके बाद में ये हो गई हमारे पास में x प्लस b/2a। ये हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया b² माइनस 4ac/4a² 4a² और 4ac। ये देखो हमने लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम ले लिया b² माइनस 4a²c। या अब अपने पास देखिए ये माइनस है तो यहां पर प्लस भी हो सकता है और माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं। तो अपने पास इसको तो मान लेंगे इसको t और इसको मान लेंगे a²। तो अपने प्लस माइनस और अपने पास ये आएगा तो 1/a। तो इस तरह से ये जो हमारे पास आएगा इसको हम tan इनवर्स अपने पास में p/a प्लस c के हिसाब से निकालें। तो ये उदाहरण के आधार पर आपको समझ में आएगी सारी बात। तो पहला मेरा कहने का तात्पर्य कुछ अन्य फलनों के समाकलन ज्ञात करने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग। और हमारे पास x² का गुणांक, उससे इसको
क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से हमारे पास ये आ जाएगा। फिर ये x का गुणांक इसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ दिया, वर्ग करके घटा दिया, पूर्ण वर्ग बना। तो पहला है कि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से प्रयोग करके मानक सूत्रों का प्रयोग, मानक सूत्र कौन सा था, ये वाला जो प्रमाणिक सूत्र है, जो प्रमाणिक सूत्र है हमारे पास ये वाला है, तो प्रमाणिक सूत्र का प्रयोग करके हम इसका समाकलन करेंगे। तो इसी प्रकार हमारे पास मान लो अब इसमें ये आ गई कि इसमें भी यही है कि दूसरा है हमारे पास आर्टिकल, देखिए कि इसके अंदर का आ गया, ये दूसरा है, तो वो ही है, इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बना करके और जो अपने पास में प्रमाणिक सूत्र है उसका प्रयोग करके इसका समाकलन करेंगे। तीसरा है हमारे पास में ये था px प्लस q dx, तो इसमें क्या नियम है कि px प्लस q को लिखेंगे a d बाई dx और नीचे वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, इसके आधार पर करेंगे। ये ऊपर px प्लस q है ना, इसको लिख करके और जो a और डिफरेंशिएशन नीचे वाले का प्लस b, और फिर हम इन दोनों को जो अपने पास में आ गया px प्लस q प्लस a, और ये हो गया 2ax प्लस b प्लस b, c का आउटपुट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इससे डिवाइड कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर, ये बराबर है, तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इधर भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इससे ये दो भागों में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, दो भागों में, तो ये हो जाएगा a 2px ना 2ax प्लस b बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये तो ये हो गया, और ये हो गया प्लस b, और ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इन दोनों के समाकलन का निशान लगा करके dx, और इससे हम कंपेयर करके a और b का मान निकालेंगे। तो ये उदाहरण के आधार पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तीसरा था, और चौथा है कि इसमें अंडररूट है, तो इसको पूर्ण वर्ग बना करके और उसके बाद में अलग अलग पोर्शनों में बांट करके और उसके बाद इसका प्रमाणिक सूत्र लगा करके हम इसका प्रयोग करें। तो चार प्रकार के फलन है, उनका समाकलन हम इसमें करना सीखेंगे। लेकिन आपको ये आर्टिकल बताए, कुछ समझ में आए, कुछ नहीं आए, लेकिन आपको उदाहरण के आधार पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अपने पास देखिए पहला उदाहरण है मेरे पास में एक्सरसाइज 9.4 से पहले, एक्सरसाइज 9.4 से पहले मेरे पास है, देखो अपने पास में एक्सरसाइज 9.4 से पहले उदाहरण है मेरे पास है, पहला है देखो 1/16x² - 9, ये है, ये उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर है 21। ये है 1/16x² - 9 dx, ये है हमारे पास में। तो अब हमारे पास देखिए, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होने की उसमें है, अगर ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, जैसे इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इससे कॉमन नहीं लेंगे, नहीं तो इसको कॉमन लेना पड़ता। तो अपने पास क्या करेंगे, ये 16 का वर्गमूल 4 है, इसलिए इसको लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx, ये आ गया, सॉरी 9, या 3 का है, ये लिख दिया 3 का ये, तो अपने पास ये आ गया।
अब ये देखिए अपने पास आ गया, तो हम क्या करेंगे अपने पास में, अब हम यहां लिखेंगे माना 4x बराबर t, तो ये हो गया 4dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटा 4, तो हम dx के स्थान पर ये लिखेंगे और यहां पर a लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 1/t² माइनस 3 का स्क्वायर, और क्या हो गया dt बटा 4, तो 4 को यहाँ 1/4 बाहर ले आएंगे, 1/t² माइनस 3² dt, तो हमारे पास एक सूत्र होता है 1/x² माइनस a² dx, तो होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो अब अपने पास देखिए ये है, तो अब इसका प्रयोग करेंगे, ये प्रमाणित सूत्र है। मैंने कहा था ना इनको पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं हुआ क्योंकि इसमें x का पद नहीं है, इसलिए x² और 9 है, तो बीच का पद नहीं है, इसलिए इसको ये प्रमाणित सूत्र है, इसका प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास देखिए मैंने इसका सूत्र ये 1/2, a का मान क्या है यहाँ पर 3, a का मान कितना है 3 गुणा में 3 log x माइनस a, तो x के स्थान पर है हमने क्या माना था 4x बराबर t माना था, 4x बराबर t, तो यहाँ x के स्थान पर क्या लिखेंगे अपने पास में t है, क्या है t, तो t का स्क्वायर तो अपने पास है t माइनस 3 और t प्लस 3 और t का मान क्या है 4x, तो 1/6 log 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3 प्लस 3। तो देखो ये जो सवाल था हमने इसको 4x करके उसका ब्रैकेट लगाया, इसका 3 का लगाया, और 4x को हमने t माना और t मान के इस फॉर्म में है, और इसका मानक सूत्र ये होता है, इसका प्रमाणिक सूत्र ये होता है, उसका प्रयोग करके इस फलन का समाकलन हमने निकाल दिया। तो ये उदाहरण नंबर कौन था आपके पास में 21 का 1। अब 22 का है, ये भी ऐसे ही है, तो इसमें भी अपने पास में यही सूत्र का प्रयोग होगा, तो इसमें ध्यान देना। इसमें क्या है 9 माइनस 4x है, इसमें क्या है, इसमें 1/9 माइनस 4x² है, तो इसको लिखेंगे 3² और 2x इसका होल स्क्वायर, ये है dx। तो अब अपने पास देखो ये आ गया 1/2a, तो a के स्थान पर ये है, और यहाँ पर ये 2x है, तो ये अपने पास में आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। अच्छा सॉरी, ये 1/4 और था यहाँ पर, ये 1/4, तो 1/4 ये 24, ये 1/4 और ये 24, तो ये आ गया, तो अपने पास में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है ना, तो ये 2 और गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आएगा लोग, अब यहाँ पर पहले a आ गया, ये आ गया, तो 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x और प्लस c, ये अपने पास इसका सूत्र आ जाएगा। दूसरा अपने आप कर लेना, दूसरा अपने आप कर लेना इसके आधार पर। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 का है, देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 22, तो ये किसकी मैंने पहला आराम से बताया, दूसरा थोड़ा सा बताया, लेकिन आप इसको करना है अपने हिसाब से। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22, तो देखो हमारे पास ये है, तो जो मैंने आपको जो फॉर्म बताई थी उसमें पहली फॉर्म का सवाल है एग्जाम्पल 22, ये है 1/x² माइनस x माइनस 2, ये है x² माइनस x माइनस 2 dx। अब ये वो पहला जो हमने जो फलन था उसके आधार पर, तो देखो इसका x का गुणांक क्या है 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग करके जोड़ेंगे, 1/2 वर्ग का वर्ग करके घटाएंगे, तो देखो ये आ गया 1/x² माइनस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2, तो x का गुणांक है 1 का आधा क्या 1/2, 1/2 का वर्ग क्या 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, और उसके बाद dx।
अब ये यहां से यहां तक ये है x और ये निशान माइनस और इसका वर्गमूल 1/2 का होल स्क्वायर। ये यहां से यहां तक और ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 8 माइनस का 9/4 dx। बोलो बात समझ में आएगी बात? अपने पास में ये माइनस दोनों माइनस के हो गए, जुड़ गए। तो अब हम क्या करेंगे अपने पास में कि 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब मान लेंगे, माना x माइनस 1/2 बराबर t, तो ये हो गया dx बराबर dt। क्यों? इसका अवकलन तो dx होगा, इसका 0। तो अब अपने पास में इसके स्थान पर लिखेंगे 1/p² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dt। अब ये प्रमाणिक सूत्र आ गया x² माइनस a²। तो ये होता है 1/2a log। अब अपने पास पहले x है ना, तो ये आ गया t माइनस 3/2 और t प्लस 3/2 और प्लस c। तो अब अपना t का मान क्या है, ये हमारे पास में। अब इस तरह से रखेंगे t का मान, तो अपने पास देखो आ गया log 1/2a का मान कितना है 3/2 गुणा में 3/2 और क्या है t का मान क्या है x माइनस 1/2 माइनस 3/2 और x माइनस 1/2 प्लस 3/2 और प्लस c। तो अब ये हो गया, अब अपने पास ये 2 से 2 बढ़ गया 1/3 log। अब ये लघुत्तम आया 2 इन दोनों का, तो ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस का 4 और ये 2 कट जाएगा और ये हो गया 2x प्लस का 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया अपने पास। फिर इसमें प्लस फिर 2 लेंगे 1/3 log। अब ये 2 आ गया कॉमन, x माइनस 2 और 2x प्लस 1 प्लस c, 2 से 2 कट गया x माइनस 2 x प्लस 1 प्लस c। तो ये प्रमाणिक सूत्र है। देखो हमने इसको इसमें बदला, हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने इसको प्रमाणिक सूत्र के रूप में बदला। प्रमाणिक सूत्र हुआ ये, इसको लगाया और इसमें सब का प्रयोग करके हमने इसको हल किया, तो इस फंक्शन का समाकलन ये आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 22 का। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23। तो अब अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 23 है। तो ये मैंने 4 प्रकार के जो फलन है उनका समाकलन बता रहा हूं, उसमें मैंने एक प्रकार बता दिया है। अब जैसे दूसरा प्रकार आ गया मेरे पास में, देखिए कि मेरे पास में है